लेबनान में इजराइल की विध्वंसक बमबारी हो रही है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर विध्वंसक बमबारी हो रही है। इजराइल के हमले के बाद धू-धू कर घर जो हैं वो जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से इजराइल के हमले के बाद ये रिहायशी घर हैं जो कि इस तरह जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, अहम खबर है, लेबनान में इजराइल का ऑपरेशन जारी है और बड़ी खबर आ रही है पॉपुलर फ्रंट के ठिकानों पर किए गए हैं हवाई हमले में पॉपुलर फ्रंट के कमांडर की मौत की खबर है। इजराइल पर हमले कर रहा था पॉपुलर फ्रंट यानी हिजबुल्लाह की कर रहा था मदद, और अब पॉपुलर फ्रंट की भी कमर तोड़ने की ऐसा लग रहा है कि इजराइल ने कर ली है तैयारी। पॉपुलर फ्रंट के ठिकानों पर बमबारी की गई है और पॉपुलर फ्रंट के कमांडर की मौत की खबर सामने आ रही है। तो मैदान जंग से इस वक्त की दो बड़ी खबरें ये रही आपके सामने। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की गई है और चुन चुन कर हिजबुल्लाह के गढ़ को निशाना बनाया गया है। उससे जुड़ी तस्वीरें आपके सामने एक तरफ, और दूसरी तरफ एक और हमला किया गया है जिसमें पॉपुलर फ्रंट के कमांडर की जान चली गई। और ग्राउंड ऑपरेशन का मकसद क्या है, आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। हमास के बाद हिजबुल्लाह इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है और ये इत्तेफाक ही कहिए कि पिछले साल अक्टूबर में हमास के खिलाफ ये ऑपरेशन शुरू हुआ था और अब हिजबुल्लाह के खिलाफ ये ऑपरेशन शुरू हो रहा है। जैसा कि हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इजराइल ने पहले हमास को खत्म किया और अब हिजबुल्लाह को खत्म करने की ठानी है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा जा चुका है। इजराइल के लिए बड़ी कामयाबी है। छुपे लड़ाकों को मारने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन कराया जा रहा है। जी हाँ, हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करना इजराइल का ये सीधा मकसद नजर आ रहा है। जड़ से खात्मा, समूल नाश की बात की जा रही है हिजबुल्लाह के, और इजराइल उसी मकसद से अब लेबनान के अंदर दाखिल हो चुका है। साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के तमाम गढ़ उसके निशाने पर है। और ग्राउंड ऑपरेशन पर हिजबुल्लाह की बड़ी धमकी भी आ गई है सामने। वीडियो रिलीज करके इजराइल को धमकी दे दी है, मकड़ी के जाल से भी तुम कमजोर हो। ये हिजबुल्लाह ने धमकाया है इजराइल को, ऐसा हमला करेंगे जो सोचा नहीं होगा। हिजबुल्लाह की तरफ से वीडियो जारी करके धमकाया जा रहा है। तो अंजाम ऐसा होगा कि जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, ये कहा जा रहा है हिजबुल्लाह की तरफ से। लेकिन क्या सुमित, हिजबुल्लाह के अंदर वो ताकत नजर आ रही है कि वो इस वक्त इजराइल, जो कि बहुत मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है, उसका जवाब दे सके? देखिए, अब वैसे तो अगर देखा जाए समीर की अब कैपेबिलिटीज़ खासतौर पर हिजबुल्लाह के पास इतनी बची नहीं है। हिजबुल्लाह को अगर आप देखें, खासतौर पर हिजबुल्लाह के पास ना तो एयर डिफेंस है, ना उनके पास आप एयर स्ट्राइक्स की कैपेबिलिटीज़ हैं। तो निश्चित तौर पर वन साइडेड ज़रूर इजराइल के लिए है, लेकिन हिजबुल्लाह के पास ग्राउंड फोर्सेस ज़रूर है। हिजबुल्लाह के पास उनके OGW ज़रूर है। हिजबुल्लाह के पास लंबे समय का अनुभव साउथ लेबनान में ज़रूर है। तो ये 3-4 एडवांटेज है जो इजराइल के लिए भारी पड़ने वाले हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, क्योंकि इजराइल अब जिस स्थिति में है इस समय साउथ लेबनान के अंदर, वो बहुत ज्यादा डीप इनसाइड साउथ लेबनान नहीं जाना चाहेगा। वो चाहेगा कि वो रिटालिएशन करे या फिर इन इलाकों को होल्ड अप करे, लेकिन ज्यादा ना जाए। जब तक ज्यादा ना जाए, जब तक उसकी बैकअप टीम जो है बड़ी एयर स्ट्राइक्स को साउथ लेबनान में अंजाम ना दे दे, जब तक उसकी आर्टिलरी साउथ लेबनान के अंदर मूव ना कर जाए, तो निश्चित तौर पर जब तक बैकअप टीम्स पीछे से तैयार होकर ग्राउंड फोर्सेस को सपोर्ट सिस्टम ना प्रोवाइड करा दे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, हिजबुल्लाह इस समय टूट चुका है। हिजबुल्लाह लगातार उस हाशिए पर है जहां पर उसके पास ज्यादा चीजें नहीं है और उसके पास ऐसी कमांड नहीं है, क्योंकि जो भी अभी कमांडर्स लगातार ऑपरेशनल एरिया में है, उन्होंने कभी ऐसे ऑपरेशनल एरियाज में काम नहीं किया। जो ऑपरेशनल एरियाज में काम करते थे वो मारे जा चुके हैं। तो ये बड़े लैप्सेस हैं जो हिजबुल्लाह को कहीं ना कहीं पीछे धकेलते हैं इस ऑपरेशन के अंदर। बिल्कुल, हिजबुल्लाह फिलहाल कमजोर नजर आ रहा है। इजराइल जो है वो बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग पोजीशन हासिल करता दिख रहा है।